के मुताबिक सबसे पहले मैं चाहता हूँ कुछ सुनने और सुनाने से कबल नाते पाक के 2-3 शेर मैं भी हाजिर करता हूँ आप हजरात की खिदमत में। अगर आप हजरात इजाज़त दें तो मैं 2-3 शेर का तमग़े मोहब्बत आपकी समातों की दहलीज तक रखूँ। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? ज़रा जो लोग सुनना चाहते हैं हाथों को फिजा में लहराएं, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं नाते पाक का मतला आपकी समातों की दहलीज पर रखता हूँ, दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। निगाह रहमत उठी हुई है, क्या कहने, निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। और खुला हुआ है, खुला हुआ है करीम का दर, खुला हुआ है करीम का दर, खुला हुआ है करीम का दर, भरे खजाने लुटा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल आज़म, नारे निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। और दूसरा शेर मैं हाजिर करता हूँ आप हज़रात की दुआओं के सहारे से मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रा एडवांस में बोले एक मरतबा या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है और इसी महीने की 12 तारीख को हमारे और आपके प्यारे सरकार दुनिया में जलवागर हुए। सुभान अल्लाह। उसी हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। फलक का सीना दमक रहा है, ज़मीं का गुलशन महक रहा है। फलक का सीना दमक रहा है, ज़मीं का गुलशन महक रहा है। फलक का सीना दमक रहा है, ज़मीं का गुलशन महक रहा है। और छिड़े हैं सल्ले अला के नग में, छिड़े हैं सल्ले अला के नग में, छिड़े हैं सल्ले अला के नग में, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ना अच्छा लग रहा हो तो पैसा वापस। हाँ, ना अच्छा लग रहा हो तो पैसा भी वापस और मैं भी वापस। ना अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, हम वो मौलाना नहीं है जो गोली खा करके तकरीर करते हैं, है ना। ना अच्छा लगे तुरंत बताइएगा। तो और पढ़ूं, सुनना चाहते हैं तो सुनने का सबूत दें, जरा लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ।
नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, कहने माशाअल्लाह इनायतों पर इनायतें हैं। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका आमना का लाल होता है। सुभान अल्लाह। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। और ज़माना ठुकरा ज़माना ठुकरा रहा है जिसको, ज़माना ठुकरा रहा है जिसको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं। उठे हुए हैं वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, हुई है वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं, बना रहे हैं। निगाह दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दयारे पाक में आने के बाद बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई। पता ये चला कि तमामी गांव के लोगों ने मिल करके इस जश्न पाक का इनकाद किया। बोले सुभान अल्लाह। और यही होना भी चाहिए। आज के ज़माने में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, और यही तो हमारी और आपकी गंगा जमुनी तहजीब है। बोले सुभान अल्लाह। यही तो हमारा और आपका कल्चर है, यही तो हमारा और आपका ला है, यही तो हमारा प्राइमल है, यही तो हमारा प्रोसिक्यूशन है कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, कोई अपनी ज़बान से अल्लाह अकबर कहता है, कोई अपनी ज़बान से आई वांट टू कोऑपरेटिव कहता है, कोई अपनी ज़बान से कृष्ण अवतार न्यारतम तम प्रीतम कहता है, कोई अपनी ज़बान से कुछ कहता है, कोई अपनी ज़बान से कुछ कहता है। हर एक की ज़बान अलग है, हर एक का अंदाज अलग है, हर एक का नजरिया अलग है, हर एक का कल्चर अलग है, हर एक की जबान अलग है, हर एक के बोलने का अंदाज अलग है। लेकिन बात जब प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद की आती है तो दुनिया की जितनी क्रांतें हैं, जितनी पुस्तकें हैं, सारी क्रांतों का मुताला किया जाए तो सारी किताबें चीख चीख कर ये कहती हैं, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और ये ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद न होते कुछ भी ना, लहरा करके बोलो मोहम्मद न होते कुछ भी ना होता, मोहम्मद न होते कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। रब्बे कायनात खुद इरशाद फरमाता है कि अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो यहाँ तक कि मैं अपनी रबूबियत भी जाहिर न करता। दुनिया बनाने की तो बड़ी दूर की बात, रब इरशाद फरमाता है अपने रब होने का भी इजहार न करता अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद न होता। दुनिया में जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई सब मेरे महबूब का सदका है। नबी कौनैन के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को वजूद बख्शा और अपनी रबूबियत की जाहिर की। तो नबी कौनैन का जिक्र करना हम लोगों के ऊपर वैसे ही नबी कौनैन का जिक्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग करते हैं। नबी कौनैन का जिक्र दुनिया की जितनी मखलूक है सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना और नबी कौनैन की तारीफ किया करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह की हम्दो सना और नबी का जिक्र किया करते हैं। आप आइए ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडिया पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, सारी किताबों का आप अध्ययन कीजिए तो एक किताब है हिंदू समाज की पहली पुस्तक जिसका नाम है ऋग्वेद। उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, यको विश्वस्य भूवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न दवावानम अन्नो तिथ्यो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते एकम प्रणोम भीतिये नास्ते नीनास्ते कंचन एकम एवं मधुत्यम न तस्करी की मोष्टि इंद्रम मित्रम मरोरे बगली बहु रदो दिव्य सुप्रणो गुरुदमानम हिरम दीवरा बहुधा एवं हिंदमम मादृशा नमः। जरा लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह।
अब इसी जबान को जब मैंने पढ़ा बात कुछ समझ में ना आई। मैंने कहा आओ आगे की पुस्तकों को पढ़ करके देखता हूँ। संस्कृत जबान में मैंने अल्लाह की हम्द पाई, नबी ये कौनैन का जिक्र पाया। मैंने कहा आओ पंजाबियों की ग्रंथों का मुताला करता हूँ। मैंने किताब उठाई, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते लिखा हुआ पाया अल्लाह सारा ससारा, मेरा वादा नबी बना, गिया है नू बना, ई अगिया है कोई भी तरीका है मेरे नबी नू इशारा, दस्ताकारी ईसा लई वादे मजबूता के ना डू मेरे नबी टुकारे। मैंने कहा आओ आगे और पढ़ता हूँ। मैंने इंग्लैंड वालों की किताबों को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैंने लिखा हुआ पाया इस्लाम गिव टू द पीपल ही गॉड व्हिचएवर अर्थ इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन ग्रोस इन द प्रेम्बल ब्रेड और द एम्परर ऑफ द प्रोस इन द नेटल पार्ट ऑफ रोमन देयर इज नॉट गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। जब इन सारी जबानों को मैंने पढ़ा, मैंने कहा बात तो बढ़ती जा रही है, बात मुकम्मल नहीं हो रही है। नबी कौनैन का तस्करा किया जाए तो कैसे किया जाए, आखिर नबी कौनैन की तारीफ की जाए तो कैसे की जाए। यहाँ तो वेदो रामायण की तारीफों से पुल को बांध दिया गया, लेकिन बात खत्म ना हुई। इंग्लैंड वालों की किताबों में बातें होती जा रही हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हो रही है। पंजाबियों के ग्रंथों में मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, लेकिन नबी कौनैन की तारीफ और तौसीफ बयान नहीं हो सकती है। मैंने पढ़ करके पहुंचा बरेली शरीफ, आला हजरत की चौखट को चूमा। अरे आला हजरत आप ही कुछ इशारा फरमा दे। आला हजरत फरमाते हैं ऐ शाबान रज़ा तू भी समझ और पूरी दुनिया को समझा देना। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल आज़म, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, नारे हैदर। आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत ने भी इख्तिताम इस बात पर किया कि नबी की तारीफ और तौसीफ बयान नहीं की जा सकती। नबी कौनैन खुद इरशाद फरमाते हैं लम या रब्बी हकीकतन सिवा रब्बी। नबी कौनैन फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब आप अंदाजा लगाएं, जब नबी की हकीकत को अबू बकर सिद्दीक ना जान सके, जब नबी की हकीकत को उस्मान गनी ना जान सके, जब नबी की हकीकत को मौला अली ना जान सके, जब नबी की हकीकत को उमर फारूक आजम ना जान सके, जब नबी की हकीकत को और सहाबाए कराम ना जान सके, जब नबी की हकीकत को शोहदाए इस्लाम ना जान सके, जब नबी की हकीकत को बुजुर्गान दीन न जान सके, तो हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो बरेली के ताजदार ने दिया। सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए की है बेकसों का सहारा हमारा। और बेदम शाह वारसी इरशाद फरमाते हैं बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। सुभान अल्लाह। गोया नबी कौनैन की तारीफ अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नबी पर एहसान कर रहे हैं। माज़रत नबी कौनैन ने पैदा होते ही सबसे पहले अगर किसी को याद किया है तो अपने गुनहगार उम्मतियों को याद किया है। सुभान अल्लाह। अगर हम लोग सारी जिंदगी इसी तरह से महफिल पाक में बैठे रहें और इसी में दम निकल जाए फिर भी नबी कौनैन का एहसान नहीं अदा होगा। तो नबी कौनैन की तारीफ और खुदा की हम्दो सना दुनिया में जितनी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा फरमाया सबके सब खुदा की हम्दो सना और नबी के कौनैन की तारीफ किया करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि नबी कौनैन की तारीफ के लिए लोग जश्न पाक रचाते हैं, महफिल पाक रचाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी रचाते हैं, उनके नाम से जुलूस निकालते हैं, उनके नाम से नारे लगाए जाते हैं। आखिर इससे फायदा क्या होगा? सवाल उठता है ना भाई। दुनिया में कोई काम इंसान करता है तो सबसे पहले उसका नतीजा सोचता है सही कि हम फला काम करने जा रहे हैं, इससे हमको फायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा।
नफ़ा और नुकसान समझने के बाद फिर इंसान कोई काम करता है। भाई मसलन इंसान अगर दुकान किसी चीज़ की खोल रहा है तो वो ये सोचता है कि हम दुकान में माल रखेंगे, कस्टमर्स आएंगे, हमारा माल खरीदेंगे, उससे हमको पैसे मिलेंगे, मुनाफा होगा, हमारा बेनिफिट होगा। इसी तरीके से सवाल उठता है कि नबी कौनैन की महफिल पाक जो हम लोग रचाते हैं, इससे फ़ायदा क्या हासिल है, इससे हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा। तो आपको मैं इसका बेनिफिट बता दूं। सुनना चाहते हैं? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लग नहीं अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जरा हाथों को फिजा में लहराएं, बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आज का इस प्रोग्राम का जो माहौल है बहुत ठंडा है। हालांकि इससे पहले हमारी 2 मरतबा हाजिरी हुई है इस गांव में, ऐसा माहौल था नहीं, लेकिन फिर भी उस तफसीर में नहीं जाना चाहता। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करें। जरा लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़े क़यामत उसका हश्र उसी के साथ होगा। बेशक। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में जो जिससे सच्ची मोहब्बत करेगा कल बरोज़े क़यामत उसका हश्र उसी के साथ होगा। ये नबी कौनैन की हदीस बयान कर रहा हूँ। आइए अगर आप हजरात इजाज़त दें तो आपको इस हदीस को मैं संस्कृत में ट्रांसलेट करके सुना दूँ। सुनना चाहते हैं? हाथों को उठा कर बताएं, उठा करके बताएं, जरा लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। दादश्याम शुक्ल पक्ष सीमाधवी सीमाधवम जातो तत्रुष्टु पुत्रम पितरो हिरिष्टमाशाः संबलगराम मुख्य ब्राह्मणस महात्मानावग्नि विष्णु सकल किप्रा दुर्भविष्यति ईशाय मामहे शतम निष्कांत शिरजः सर्वभक्षी चालाभिरी भविष्यति जनो मवा। सत्य है। अब तो बोलो, जरा जोर से बोलो। एक प्रोग्राम में मैं जा रहा था, स्टेशन पर पहुंचा, एक जेंटलमैन से हमारी मुलाकात हो गई। का शाबान रजा, आपके आखिरी नबी का पैगाम क्या है? कोई एक पैगाम मुझे बताओ। मैंने यही हदीस पाक उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाई। आपको भी सुना दूं? सुनना चाहते हैं? It was narrated from Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an that Abu Dhabi said to the messenger of Allah, said to him, what have you prepared for it? He said, love for Allah and his messenger. He said, you will be with those whom you love. नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़े क़यामत उसका हश्र उसी के साथ होगा। अब आप अंदाजा लगाइए, कल जब बरोज़े क़यामत खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हमारी और आपकी पेशी होगी, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे मोमिन, दुनिया से आया है तो क्या लेकर के आया है? मैंने दुनिया में तुझको भेजा था अपनी इबादत के लिए। दुनिया से आया है, क्या लेकर के आया है? क्या अमाल पेश किए जाएंगे? बंदा अर्ज करेगा, मौला नाफरमानी की इंतहा हो गई, मैंने नमाज ना पढ़ी। ऐ मौला नाफरमानी की इंतहा हो गई, मैंने रोजे भी ना रखे। ऐ मौला नाफरमानी की इंतहा हो गई, मैंने झूठ भी बोला, मैंने शराब भी पी। ऐ मौला नाफरमानी की वजह से मैंने कोई नेक अमाल ना किए। लेकिन अर्ज करेगा, ऐ बारेला, दुनिया से आया हूँ तो अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि सीने में तेरे प्यारे हबीब की मोहब्बत को बसा करके लाया हूँ। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज़। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र रसूल आज़म, नारे हैदर। माशाअल्लाह। हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। दीवाना कहता है, जो बस में नबी पाक सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं, जो बस में नबी पाक सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं, जो बस में नबी पाक सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं। अरे जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं।
सुनना चाहते हैं या ख़त्म किया जाए? करीब आधा घंटा हो चुका होगा, तो और सुनना चाहते हैं? हाँ, अभी आप हजरात को और भी सुनना है, हमको ही सोच करके ना सुन लेना, अभी हमारे बाद और भी तकरीर आपको सुनना है। अल्लामा मौलाना आफाक साहब क़िबला, बहुत अच्छा खिताब होता है हज़रत का, मेरे बाद उनका भी खिताब आप हज़रात को समाअत करना है। अगर मेरे में थक गए तो अभी आगे आपको और भी अच्छा खिताब सुनने को मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे फैसला कर लीजिएगा, फिर हमको बुलाइएगा, है ना? सुनना चाहते हैं या ख़त्म किया जाए? सुनना चाहते हैं? ज़रा एक मरतबा एडवांस में बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अम्मा या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, और जोर से उसका बेड़ा। एक शायर कहता है, सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। हिंदुस्तान का राजा जब राजा भोज बना तो उसने जब इस शेर को सुना तो उसने अपने नजूमियों को और जो ट्रांसलेट करने वाले थे संस्कृत का, उसको बुलाया, कहा एक बात बताओ, ये शेर मैंने पढ़ा, इसका क्या मतलब हो सकता है? आखिर शायर कहना क्या चाहता है? तो उसने बताया, ऐ बादशाह सलामत, आप तो सिर्फ जमीन पर हुकूमत करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी आएगा जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हुकूमत करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हुकूमत करता हुआ नजर आएगा। तो राजा भोज ने जब सुना तो उसके दिल में उस इंसान से मिलने की तड़प पैदा हुई, नबी कौनैन से मिलने का जज्बा बेदार हुआ। और राजा भोज के पास सोने का एक बुत था जिसकी वो पूजा किया करता था। हर साल निकालता था एक मर्तबा और उसके सामने हाथ जोड़ करके एक मंत्र पढ़ता था, एक मंत्र पढ़ता था, एक देव जशरी रामम धर्म धर्म एक रब्बी अर्जियो भी यपत यदे बिरशमो बिरशरियावाम तशातो पुरुमायशे सोनम विष्णुमा सुरामा हो देव दत्तम जगतपति अशीना साधु नमन नष्टे वर्ग भूरोमति। यानी उस सोने के बुत के सामने हाथ जोड़ता और बेटा बेटी दौलत सरवत सब उसी से मांगता, जो कुछ मांगना होता यानी उसको अपना खुदा समझता था। और जाहिर सी बात है, इंसान अपने खुदा से ही सब कुछ मांगता है, सब कुछ उसी से मांगता और इस मंत्र को जरूर पढ़ता। लेकिन जब नबी के कौनैन से मिलने की तड़प पैदा हुई तो उसने निकाला अपने सोने के बुत को और बगल में दबाया और चल दिया नबी के कौनैन से मिलने के लिए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ गया? नबी से मिलने के लिए। बगल में सोने के बुत है और चलते चलते अचानक मक्के की सरहद पर पहुंचा। अचानक एक सहाबी से मुलाकात हो गई। सहाबी ने पूछा, ओ अजनबी आदमी, कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, जरा अपना हुलिया तो बताओ और क्यों आए हो, वजह भी बताओ। तो उसने कहा, ऐ शख्स, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और हिंदुस्तान का एक फकीर आदमी हूँ और तने तनहा लास्ट प्रोफेट इज़्दा मोहम्मद से मिलने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा, रुको, ऐसे नहीं मिल सकते नबी से। कहा, फिर कैसे मिल सकते हैं? कहा, मैं जाता हूँ पहले नबी की बारगाह में, पहले नबी से इजाजत लूंगा, अगर इजाजत मिली तो नबी से मिल पाओगे। कहा, जाओ नबी से इजाजत लेकर के आओ। सहाबी नबी की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिंदुस्तान का एक फकीर आदमी आया है, वो तने तनहा आपसे मिलने के लिए आया है। जैसे ही सहाबी की जबान से इतना मेरे नबी ने सुना, मेरे नबी मुस्कुराते हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अम्मा, मेरे नबी का मुस्कुराना ऐसा वैसा मुस्कुराना नहीं था। नबी मुस्कुराते थे तो अंधेरे में उजाला हो जाता था, गुमशुदा सुई मिल जाती थी। गाना कहता है, यूं मुस्कुरा ये जान सी कलियों में पड़ गई। सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया, गुलिस्ता बना दिया। यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया, गुलिस्ता बना दिया।
नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं ओ सहाबी आने वाला झूठ बोल रहा है। क्या फरमाया नबी ने? आने वाला झूठ बोल रहा है, वो कोई फकीर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का राजा है, और वो अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया है। अब पूरी ईमानदारी के साथ दिकुलिया के सुन्नी मुसलमानों अपने जहन को करीब करो और सोचो, दिल पे हाथ रख के कि जो नबी मदीने में रह करके, मक्के में रह करके हिंदुस्तान से आने वाले काफिर की खबर रखते हो तो हमें अकीदा मिल गया। वो नबी मदीने में रह करके हम गुलामों की आवाज को भी सुनते हैं, हम गुलामों के दुरूद को भी सुनते हैं, और हम गुलामों को अपनी नजर इनायत से देखते हैं। आला हजरत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत के लाखों। सहाबी ने जब नबी की जबान से इतना सुना, पलटे राजा भोज के पास आए और कहा ओ राजा भोज, कायनात की हर शय तो बदल सकती है लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। जमीन फट सकती है, आसमान अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता। मेरे नबी ने कह दिया राजा है तो है, और तू अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया है। अब राजा भोज ने जब इतना सुना तो उसने सोचा था यार जिससे मिलने के लिए आया था मुकम्मल पता मिल गया, और मोहब्बत जोश में आई। अब देर न कीजिए, जल्दी से मुलाकात करवाइए। सहाबी ने कहा आओ पीछे पीछे। नबी ये कौनैन की बारगाह में जब राजा भोज पहुंचा है, ये हाथ जोड़ करके इस मंत्र से नमस्कार पाते किया, कीर्त मोहम्मद अंधकार नाशम विदायम तदूदी दीवकी। या रसूल अल्लाह आप आ गए, अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ रोशनी फैलती चली गई। और अभी जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी थी, अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है तहकीक की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। नूर ये अरबी लफ्ज है, उसी को उर्दू में उजाला कहा जाता है और उसी को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। और वही जुमला राजा भोज नबी की बारगाह में अदा कर रहा है, या रसूल अल्लाह आप आ गए, अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ रोशनी फैलती चली गई। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं राजा भोज कैसे आना हुआ? तो राजा भोज ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अपने सोने के बुत को बगल से निकाला, का या रसूल अल्लाह बस यही मेरी प्रॉब्लम है। का प्रॉब्लम क्या है? का मैं इनको अपना खुदा मानता हूँ, हर साल खसी मुर्गी बकरी सब चढ़ाता हूँ, जो कुछ मांगना होता है सब इन्हीं से मांगता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि कभी इन्होंने हमसे बात नहीं की, कभी इन्होंने हमसे बात नहीं की। और या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आप जब गलियों से गुजरते हैं, आप जब रास्तों से गुजरते हैं तो पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैंने इस हिस्ट्री को भी पढ़ा, अबू जहल बंद मुट्ठी में कंकरियों को लेकर के, बंद मुट्ठी में कंकरियों को लाया है, मोहम्मद बता दो मुट्ठी में क्या है? तो नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अबू जहल मैं बता दूं मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी में जो है वो खुद बता दे कि मैं कौन हूं? जरा लहरा करके बोलो या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते मैं बताऊं कौन है, या मुट्ठी में जो है वो खुद बताए कि मैं कौन हूँ? तो अबू जहल हंसा और कहा अगर ये बता दे तो मैं मान लूंगा आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी ने इतना सुना, इशारा किया, जैसे ही नबी का इशारा पाया कंकरियों ने, बंद मुट्ठी में कंकरियों ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल हैरान था, परेशान था कि मेरे सिवा कोई नहीं जानता, ये मोहम्मद ने कैसे जान लिया? लेकिन फिर भी कलमे की तौफीक ना हुई, भाग खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैंने इस हिस्ट्री को भी पढ़ा था, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी हमसे बात नहीं की। तो नबी फरमाते हैं सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है?
राजा भोज ने कहा या रसूल अल्लाह बस इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर मजा आ जाए। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ राजा भोज, हमारे मक्के का दस्तूर है कि सबसे पहले मेहमान की स्वागत की जाए, मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए, मेहमान की स्वागत की जाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबी अंदर से रोटी लाई जाए। सहाबी नबी के हुक्म पर अंदर से रोटी लेकर के आते हैं। मेरे नबी ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा और राजा भोज के खुदा यानी उस सोने के बुत के सामने डाल दिया और इरशाद फरमाया, ऐ राजा भोज के खुदा, ऐ सोने के बुत, आज तू मेरा मेहमान इस रोटी के टुकड़े को खा ले। जैसे ही नबी ये कौनैन का फरमान उस सोने के बुत ने सुना है, फौरन गर्दन को झुकाया है और रोटी खाना शुरू कर दिया है। जब नबी ये कौनैन के इस मौजूदे को देखा, राजा भोज कदमों में गिर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप तो गॉड लगते हैं, आप तो परमात्मा लगते हैं, आप तो खुदा लगते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी पूजा की जाए। नबी फरमाते हैं, ओ राजा भोज, मैं कायनात में खुदा बनने के लिए नहीं आया बल्कि खुदा की पहचान कराने के लिए। मैं कायनात में खुदा बनने के लिए नहीं आया बल्कि खुदा की पहचान कराने के लिए आया हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद का पैगाम देने के लिए आया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहा है, सबको तू करोड़पति बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अब तो फायदे की बात है, आमीन कह दीजिए। जरा जोर से बोले आमीन और जोर से आमीन। हाँ, अब ऐसा भी मत बोलिएगा जैसा लोग दिल्ली में बोला करते। नौजवान लोग पहले तो मतलब 5 वक्ता तो बढ़ा ही देते हैं, हफ्ते में एक बार नंबर आता है जुमे के दिन, और वो भी नहा धो के तब पहुँचते हैं जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े होने लगते हैं। और इतना लेट में पहुँचते हैं कि वहाँ जगह मिलती है जहाँ जूता चप्पल रखा जाता है। फिर भी इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा, खुतबे के बाद नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर, पीछे से जल्दी जल्दी से नियत करेगा अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब ने जैसे तैसे 2 रकात मुकम्मल की, पीछे से जब सलाम फेरा और इमाम साहब ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया, इमाम साहब दुआ करते जा रहे हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल हमारा कुल मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और कहीं इत्तेफाक से अगर इमाम साहब ने लंबी दुआ कर दी, अगर इमाम साहब ने गलती से लंबी दुआ कर दी तो मत पूछो, बगल वाले को किल्ला मारते हैं, यार देखो ना फला कान छूटा, फला कान छूटा, इमाम साहब छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। और कहीं और लंबी हो गई तो जोर से बोलता है आमीन। इतना जोर से बोलेगा कि इमाम साहब सुन लें कि मुक्तदी गर्म हो गया। कहीं इससे भी काम नहीं चला तो पीछे से खुद भी दुआ करने लगता है। इमाम साहब उधर कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, इधर से कहता है इमाम साहब जल्दी खत्म कर दीजिए खुदा के वास्ते। तो ऐसा नहीं है, जब फायदे की बात आए उलमाए कराम दुआ करें तो जोर से बोला कीजिए आमीन। जरा लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अभी मैंने दुआ की, सारे लोगों ने आमीन कहा, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहा, या रसूल अल्लाह कहा, उनको करोड़पति बना दे। अब लोग सोच रहे होंगे यार शाबान रज़ा ने दुआ की है, अगर अल्लाह ने करोड़पति बना दिया, सबसे पहले जो हमारे बगल वाला है ना, इसका घर खुदवाएंगे, अभी इसकी जमीन जायदाद सब खरीद लेंगे। बहुत लफड़े लोग, कसम खुदा की अगर ऐसा सोचिएगा ना, करोड़पति बनना तो बड़ी दूर की बात है। जो कुछ अटैची में पहले से रखा होगा सब स्वानम स्वाहा। ये अकीदा रखना कि शाबान रज़ा ने दुआ की है, सारे लोग महफिल रसूल में आमीन कहे हैं। अगर अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, हम लोग करोड़पति बन गए तो दुनियादार नहीं बनेंगे बल्कि उस्मान गनी की सुन्नत पर अमल करेंगे, किसी गरीब की लड़की की शादी करवा देंगे। बहुत खूब, ये अकीदा रखिए। जब ये अकीदा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में हम लोगों को तरक्की आता फरमाएगा। शायद हमारा तजर्बा ये कहता है कि अब लोग थक रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं बाहर के। नहीं तो आप लोगों का क्या मतलब है, और बोला जाए
अभी एक तकरीर आपको और समाप्त करनी है, सोच लीजिएगा। पक्का तैयार हैं? भैया हमारा कह रहा संस्कृत ही बोलते रहे। बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप हज़रात की दुआएं शामिल हाल हैं और मेरे माँ बाप की बिलखुसूस दुआएं हैं। पीर मुर्शिद का करम है। अगर चाहूँ, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, बात आ गई तो कह रहा हूँ, अगर चाहूँ तो पूरी रात खड़ा होकर के सिर्फ संस्कृत बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं संस्कृत ही पढ़ता रहूँ, ट्रांसलेट ना करूँ, तो आप समझ पाएंगे। अच्छा, इतने बार मैंने 3-4 मंत्र पढ़े, कुछ समझ में आया था? जब ट्रांसलेट किया तब समझ में आया। तो मेरा मकसद यही है। मैं ये चतुर्वेदी जब मैंने शुरू की तो बहुत से लोग मुझको मना कर रहे थे। हालांकि ये मैं कोई नया चतुर्वेदी नहीं हुआ, मुझसे पहले बहुत लोग गुजर गए। हज़रत अल्लामा क़ारी रज़ीउल्लाह साहब ने अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, बहुत अच्छे चतुर्वेदी गुजरे, लेकिन लोग मना कर रहे थे। आखिर बात क्या है, चतुर्वेदी तकरीर क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी के कौनैन का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि वेद और रामायण में भी है। अम्मा जरा अब तो लहरा करके बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर में मैंने एक जुमला कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारे नबी को पैदा फरमाया। और हमारा अक़ीदा भी, ग्रंथ भी यही कहते हैं। एक पंडित साहब ने लास्ट में हमको रोक लिया का शाबान रज़ा। बहुत सारे जलसे ऐसे होते हैं जहाँ हमारे हिंदू भाई भी बैठ करके जलसा सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह का शुक्र है। तो पंडित साहब ने रोका का शाबान रज़ा भी तुमने एक जुमला बोला। मैंने कहा क्या बोला? मैंने कहा जुमले तो मैंने बहुत से बोले, आखिर आपको तकलीफ किस चीज़ से हुई? कहा नहीं शाबान रज़ा, तकलीफ नहीं हुई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल करिए, बेशक करिए, अगर मेरी नॉलेज में हुआ आपको बताने की कोशिश करूँगा, अगर ना हुआ अपने से बड़े को बुलाऊंगा। कहा शाबान रज़ा तुमने एक जुमला बोला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ने मेरे महबूब को पैदा फरमाया। मैंने कहा पंडित साहब कोई शक का शक नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा